नमस्कार दोस्तों। नाउ आई नो माई बैंक के इस एपिसोड में हम जानेंगे ई मुद्रा लोन यानी कि ऑनलाइन मुद्रा लोन के बारे में, जिसके जरिए केवल 5 मिनट का समय देकर आप खुद से बिना किसी की सहायता के 50,000 तक का लोन ले सकते हैं और साथ ही साथ अपने अकाउंट में क्रेडिट भी पा सकते हैं। आपको करना केवल इतना है, अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में ये URL टाइप करें, इस साइट को खोलें https://emudra.sbi.co.in/emudra। आप ये URL एड्रेस यहाँ देख सकते हैं https://emudra.sbi.co.in:8044/emudra। मैंने अभी अभी ये पूरा प्रोसेस ट्राई किया है। 5 मिनट के अंदर मैंने अपने खाते में 49,000 रुपये क्रेडिट पा लिया है, तब फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। इस लोन को लेने के लिए आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट, सेविंग्स चाहे करंट अकाउंट, 6 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए और उसमें KYC डाला हुआ हो, KYC कंप्लाइंट अकाउंट हो। आपकी उम्र 18 और 65 के बीच होनी चाहिए। आपने अपना आधार नंबर SBI के अपने अकाउंट से मैप करा रखा है, उसमें लिंक कर रखा है। आपका जो मोबाइल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपने अपने स्टेट बैंक के अकाउंट में डाल रखा है, वही मोबाइल नंबर आपने अपने आधार डिटेल्स में भी डाल रखा है। क्योंकि ये एक आधार बेस्ड लोन है, इसीलिए आधार में आपका जो मोबाइल नंबर है वो ज़रूरी है कि वही मोबाइल नंबर हो जो आपने अपने स्टेट बैंक के अकाउंट में डाल रखा है। ये लोन जो है बिजनेसमैन के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए है। आगे बढ़ते हैं। जब ये URL आपने अपने ब्राउज़र में टाइप कर लिया तो आपको ऐसा इंटरफेस खुला हुआ मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसमें यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा है, प्रोसीड फॉर ई मुद्रा। आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद ऐसा बॉक्स खुलेगा, हिंदी और इंग्लिश में वो शर्तें लिखी रहती हैं। इसे नीचे स्क्रॉल करें, शर्तों को पढ़ लें और फिर इस ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जो आपसे मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और लोन अमाउंट रिक्वायर्ड मांग रहा होगा। उसमें आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अगर ये मोबाइल नंबर सही होगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर आपके बैंक रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर है तो। और फिर आधार का बॉक्स खुल जाएगा। आप यस पे क्लिक करें, अपना आधार नंबर डालें। यहाँ एक बटन होता है OTP का, सेंड। जैसे ही आपके मोबाइल में OTP आ जाता है, आप वो OTP यहाँ टाइप करके वेरीफाई में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ अपना अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, जहाँ पे अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, और उसके बाद लोन अमाउंट जो आपको चाहिए वो यहाँ पर लिखेंगे। मैंने आज 49,000 का एक लोन लिया, जो कि मेरे खाते में क्रेडिट हो गया। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप 49,000 का ही लोन लें, क्योंकि मैंने देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि 50,000 का लोन में प्रॉब्लम हो रही थी और 49,000 का लोन बिल्कुल एक बार में सक्सेसफुली मेरे अकाउंट में आ गया। अब जैसे ही हम इस प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो 2 सीन बन सकते हैं। पहला तो साइट आपको बता देगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द लोन, या साइट आपको आगे बढ़ा देगा। ये सॉरी आ जाने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब आपको लोन नहीं मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ कंडीशंस थे जो आप फुलफिल नहीं कर पाए। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो भी बताऊंगा कि सॉरी आने पर फिर क्या क्या आपको सही करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, जो आप इस लोन को फिर अवेल कर पाएंगे। और अगर आपको आगे प्रोसीड करवा दिया गया तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। ऐसा वहाँ बैंक में आपका मेंटेन्ड पैन नंबर अगर है तो आपसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करें। आपसे हाउस ओनरशिप, अगर आपका खुद का घर है तो सेल्फ सेलेक्ट करें। मंथली इनकम एक अप्रॉक्स मांगा जाएगा, या खुद से आपको सिस्टम पॉपुलेट कर रहा होगा। और नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स क्या है वो सिस्टम पॉपुलेट करेगा, जो भी आपके अकाउंट में होगा उसे फेच करके। क्योंकि ये एक बिज़नेस लोन है, इसीलिए अब आपसे डिटेल मांगा जाएगा, आपके बिज़नेस का नाम। तो आपका जो भी बिज़नेस है, जिस नाम से भी आपने उसे रजिस्टर करा रखा है, अगर रजिस्टर करा रखा है तो वो यहाँ टाइप करेंगे, या अपना दुकान का नाम यहाँ टाइप करेंगे। बिज़नेस स्टार्ट डेट, कोशिश करें 2 से 3 साल पुराना बिज़नेस हो, 6 महीने का पुराना अकाउंट होना मैंडेटरी होता है। कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नीचे फिर आपको बिज़नेस का एड्रेस डालने को कहा जाएगा। यहाँ पिन कोड टाइप करें, इससे आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी ये सारा खुद से फेच हो जाएगा। आपको बस अपने बिज़नेस का, यानी अपने दुकान का या अपने यूनिट का जो एड्रेस है वो यहाँ टाइप करना होगा। इसके बाद आगे टाइप ऑफ बिज़नेस वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा क्योंकि ट्रेडिंग यूनिट है इसलिए मैंने ट्रेडिंग यूनिट सेलेक्ट किया। मेरा एक क्लॉथ स्टोर है जो कि मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था।
जिस तरह का भी आपका बिजनेस है वो यहाँ पे टाइप करें। जैसे मेरा क्लोथ शॉप था तो मैंने यहाँ क्लोथ शॉप और अपने दुकान का नाम लिखा था। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि जो दुकान है वो आपका खुद का है या रेंट पर है। तो अगर खुद का है तो ओन्ड सेलेक्ट करें, अगर रेंट पर है तो रेंट सेलेक्ट करें। ओन को सेलेक्ट करते ही फिर आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि रजिस्टर आपने करा रखा है कि नहीं अपने बिजनेस को, सेलेक्ट करें। अगर रजिस्टर करा रखा है तो इसमें अपलोड करना जो है आपको सर्टिफिकेट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है उसे अपलोड करना, आप आगे बढ़ सकते हैं। और नीचे बढ़ने से आपसे अब आपके बिजनेस का डिटेल पूछा जा रहा है, मतलब आपके अकाउंट्स का डिटेल। एक्चुअली पूछा जा रहा है कि आपका एवरेज सेल्स क्या है ड्यूरिंग मंथ। मैंने 2 लाख सेलेक्ट किया है। एनुअल सेल्स क्रेडिट इन बिजनेस अकाउंट कितना, एनुअल क्रेडिट हम कितना कर लेते हैं सालाना, 25,000 सेलेक्ट किया है मैंने। मेरा बिजनेस अकाउंट नंबर मैंने मिलाया कि ये लास्ट 4 डिजिट मेरे ही अकाउंट के हैं, सही है, मैं आगे बढ़ा। यहाँ मेरे बैंक का नाम दिखा रहा है, ये खुद से फेच किया हुआ सिस्टम से फेच किया हुआ इन्फॉर्मेशन है। और ये मेरे ब्रांच का नाम है देवली, ये मेरे ब्रांच का एड्रेस है जो कि सही है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद मुझे ये मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सैंक्शन विद फॉलोइंग डिटेल्स। बताया जा रहा है कि 49,000 रुपये मेरा लोन सैंक्शन हो चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है। 60 महीने यानी 5 साल के लिए ये लोन सैंक्शन हुआ है। साथ ही साथ यहाँ लिखा आ रहा है इंक्लूसिव ऑफ 3 मंथ्स ऑफ मोरेटोरियम, यानी कि 3 महीने का मोरेटोरियम भी मुझे मिला है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे 60 महीने पूरे EMI देना है, मुझे आज से 3 महीने तक कोई EMI नहीं लगेगी। उसके बाद से मुझे 1106 रुपये का जो मंथली EMI है वो देना है अगले 57 महीने तक। मैंने यहाँ आई हैव रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके प्रोसीड किया ई साइन के लिए। ये स्क्रीन खुला, इस पर भी मैंने आई एग्री पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ा। तो मेरा ये एप्लीकेशन फॉर्म खुद से जनरेट हो गया मेरे खुद के ही फ़ोटो के साथ और मेरे सारे डिटेल्स के साथ। मैंने मिलाया, सारा डिटेल सही था। मैं ई साइन थ्रू OTP करके आगे बढ़ूँगा। अब यही पेज नीचे कुछ ऐसा था, सारा टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे लोन का यहाँ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद मैंने ई साइन थ्रू OTP पे क्लिक किया तो मुझसे मेरा आधार नंबर मांगा गया। मैंने इसमें अपना आधार नंबर फीड किया और सेंड OTP पे क्लिक किया। फिर इस स्क्रीन ने मुझसे OTP इंटर करने को कहा। वो OTP जो मेरे मोबाइल पे आया था, मैंने जैसे ही उसे इंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक किया, मुझे ये थैंक यू का मैसेज आया। और उसके बाद जैसे ही मैंने इस पर लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, ऑन क्लिक मुद्रा लोन अकाउंट विल बी ओपनड इन योर नेम एंड द अमाउंट ऑफ 49,000 विल बी इंस्टेंटली क्रेडिटेड टू योर सेविंग्स करंट बैंक अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर। तो मैंने जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक किया, 2-4 सेकेंड के लिए सिस्टम ने प्रोसेसिंग शुरू की। योर एप्लीकेशन प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस। और उसके तुरंत बाद मुझे स्क्रीन पर यह मैसेज नज़र आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा नाम था यहाँ। मुझे बताया गया कि मुझे 49,000 रुपये का लोन इस अकाउंट के एवज में मिला है और मेरा नया लोन अकाउंट ये है, ये मेरी EMI है, EMI रिपेमेंट स्टार्ट डेट ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5%, 5 साल के लिए लोन है। देखिए मेरा रीपेमेंट स्टार्ट डेट जो है 6 फरवरी 2021 है, यानी कि 3 महीने बाद, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तीनों में मुझे EMI नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद से मुझे 1105 रुपये का EMI देना पड़ेगा आगे के 57 महीनों तक। मेरे अकाउंट में 49,000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं और इसके लिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतना सरल और सुगम ऑनलाइन इंटरफेस बनाया। इस इंटरफेस का इस्तेमाल करके आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें से 50,000 तक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कहीं ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है अदर देन ऑनलाइन एक्सेप्टेंस, आपको अपने ब्रांच जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 50,000 से 1 लाख के बीच में कोई अमाउंट लोन लेना चाहते हैं तो फिर ये आपका ब्रांच आपको सैंक्शन करेगा, आपको अपना ब्रांच अप्रोच करना पड़ेगा। ये लोन जो है वो 60 महीने यानी 5 साल के लिए हुआ, जिसमें 3 महीने का मोरेटोरियम है। इस लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है, किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है और इंस्टेंटली ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। आइए अब उन लोगों से भी बातें कर लेते हैं जिनके अकाउंट में ये क्रेडिट नहीं हो पाया और उनको सॉरी का मैसेज आया। मैं बताऊं कि किन कारणों से उन्हें ये सॉरी का मैसेज आता है। अगर ये कारण ये ठीक कर लेंगे तो आप खुद से अगली बार इस ऑनलाइन मुद्रा लोन को अवेल कर पाएंगे। आपका जो लोन रिजेक्ट हुआ है उसका मेजर कारण मेरे हिसाब से ये है कि या तो आपने बिजनेस के लिए कोई लोन ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी अदर बैंक से ले रखा है, या तो आपका जो अकाउंट है जो आपने मेंशन किया वो जॉइंट अकाउंट है या उसमें मल्टीपल CIFs के आपके खुद के मल्टीपल CIFs हैं, या आपका स्टेट बैंक में कोई अकाउंट है ही नहीं, या आपने अपना आधार नंबर अपने अकाउंट में फीड करके नहीं रखा है, या आपका अकाउंट KYC कंप्लाइंट नहीं है,
आपके इन्फॉर्मेशंस जो हैं स्टेट बैंक के अकाउंट में जो मेंटेन्ड और आधार के डेटाबेस में जो मेंटेन्ड है वो शायद कुछ उनमें शायद कुछ फ़र्क है। जैसे डेट ऑफ बर्थ यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और हो, यहाँ नाम में कुछ और है, वहाँ नाम में कुछ और है, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस होगा। आपका जो आधार कार्ड में पिन नंबर है, पिन कोड, आपके एड्रेस का पार्ट जो होता है पिन कोड, और आपका जो अकाउंट में मेंटेन्ड है पिन कोड, वो दोनों अलग अलग है। आपका पहले का कोई लोन क्रिफ के रिपोर्ट के हिसाब से ख़राब रहा है, या पहले का आपका जो है डेलिक्वेंसीज का की हिस्ट्री है, आप सही से लोन रिपेमेंट पहले नहीं किए हैं कभी। आपने एसएमई का लोन लेने के लिए पिछले 6 महीने में कम से कम 2 बार ज़रूर अप्लाई किया है, और आपके क्रेडिट रेटिंग में 2 इंक्वायरीज़ अगर दिख रही है तो वो आपको सॉरी का मैसेज दे देता है। ये सारा चीज़ ठीक करके आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप अपने अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट ले पाएंगे। इस चैनल में अदर वीडियोज़ को ज़रूर देखें कि कैसे आप अपना सिबिल खुद से ठीक कर सकते हैं। एजुकेशन लोन पर वीडियो ज़रूर देखें, पीएमईजीपी लोन पर और डेयरी लोन पर वीडियो ज़रूर देखें। अगर मैंने इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।